नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से द ट्रायल वेब सीरीज़ की चर्चा करूंगा, काजोल वाली। हालांकि उसकी चर्चा मैं कल आपसे साथ कर चुका हूं, कुछ बातें मैंने आपसे शेयर भी की थी, पर कुछ खबरें इधर आई हैं जिसको लेकर के मुझे लगा कि कुछ बातें और शेयर की जानी चाहिए। हालांकि खबर कोई ऐसी नहीं है, कोई बावेला नहीं हुआ है, लेकिन खबर ये आई है जो कई चैनलों पर है। और मेरे मित्र और पुराने फिल्म समीक्षक रवि बुरे ने भी एक टीवी चैनल के जो पोर्टल है उस पर एक लिखा है कि ये जो उसमें द ट्रायल में एक दो एपिसोड बल्कि ऐसे हैं जो अर्नब गोस्वामी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत वाले प्रसंग से प्रेरित हैं। और मुझे भी लग रहा है कि ये बात सही है। कल मैं पूरी तरह नहीं देख पाया था, तो जब मैंने रात में पूरी तरह देखा तो मुझे ये बात लगी और एक खबर भी मैंने देखी। तो आपको याद होगा कि लगभग 3 साल पहले जो फिल्म एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, जो मेरे बड़े प्रिय एक्टर थे, और महेंद्र सिंह धोनी का जो किरदार उन्होंने निभाया था धोनी के बायोपिक में, वो मुझे अभी भी याद है, मेमोरेबल है। और भी कई उनकी फिल्में रही हैं, पर उनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में। कुछ लोगों ने कहा आत्महत्या है, कुछ लोगों ने हत्या है। और सुशांत सिंह का परिवार तो अभी भी आरोप लगा रहा है उनके ऊपर। लेकिन खैर, ये बाबेला अब थम गया है। वो शायद इसलिए भी हुआ था कि वो बिहार का चुनाव था, तो कहीं ना कहीं उसका लेवरेज लेने की कोशिश हो रही थी। अब इसकी कोई चर्चा नहीं करता है, और रिया चक्रवर्ती भी उसके बाद फिल्मों में काम करने लगी है। लेकिन ट्रायल के इस एपिसोड में दक्ष राठौर नाम का जो किरदार है, जो टीवी एंकर है और टीवी वो एक शो करता है, वो एक इसमें एक क्रिकेटर मोहित के मृत्यु पर एक बड़ा बावेला मचाता है। और वहाँ भी एक उसकी जो प्रेमिका थी, जूही जिसका नाम है, उसको लेकर के बहुत वैसा ही कुछ हो रहा था जैसा अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टीवी पर किया था, और 1 महीने तक एपिसोड बिना किसी प्रमाण के। तो इसमें जो मीडिया ट्रायल का कुल मिलाकर के जो प्रसंग है, कि मीडिया ट्रायल का प्रसंग जो है ये जो वेब सीरीज है द ट्रायल, उसमें आया है। हालांकि वो थोड़ा सा मुझे लगा है कि उतना अच्छा नहीं बन पाया है जितना बनना चाहिए था, क्योंकि एक जो लीगलिटी जिसमें एक कोर्ट रूम ड्रामा जिस पर विस्तार से और बात हो सकती थी, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत बात है। लेकिन मुझे लगता है खैर ये हर निर्देशक का, जो इसके निर्देशक हैं सुपर्ण वर्मा, उनका अधिकार है भी कैसे दिखाते हैं। और जितना दिखाया है वो भी उसकी याद तो आ ही गई। मतलब अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की याद आ गई। और रिया चक्रवर्ती ने एक इंस्टाग्राम पर अपना एक व्यू शेयर किया है। मैं उसका एक छोटा सा अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो उन्होंने उसमें कहा कि राइज एबव द नॉइज, राइज एबव द ईगो। कहने का मतलब है जो आपके आसपास जो हंगामा हो रहा है, जो आपका जो ईगो है उससे, और पोस्ट लंबा है, मैंने छोटा करके सुनाया है, उससे अपने ईगो और नॉइज जो जो शोर हो रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अब मुझे लगता है पॉजिटिव नोट का है। मैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती में किसी एक का पक्षधर नहीं हूँ हत्या के मामले में। दोनों मुझे प्रिय रहे हैं। सुशांत बड़े एक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, और जो बहुत आजकल बहुत ही एक बड़ी बीमारी के रूप में आ गया है भारतीय समाज में, कि आदमी कोई दोषी हो या ना हो, पर मीडिया उसको दोषी करार देती है, उस पर शक पैदा करती है और कई एपिसोड बनाती है, एक नहीं। तो ये भी एक द ट्रायल वेब सीरीज़ में आया है। और मुझे लगता है कि इस वजह से भी इस वेब सीरीज़ में थोड़ा इंडियनाइजेशन हो गया है। मतलब ये अमेरिकन वेब सीरीज़ द गुड वाइफ का एडाप्टेशन है, और अच्छा एडाप्टेशन है। हालांकि द गुड वाइफ जो है कई एपिसोड में, शायद 24 एपिसोड में चला था उसका, ये 8 एपिसोड में समाप्त हो गया है। फिर भी ये जो इंडियनाइज करने के लिए जो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट उठाए गए हैं, मौजूदा जो संदर्भ उठाए गए हैं, वो इसको थोड़ा सा और ऑथेंटिक बना देते हैं। ये वेब सीरीज़ कैसी है इसके बारे में मैं अपनी राय बोल चुका हूँ, फिर से दोहराऊँगा नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो प्रसंग थे उसके बारे में मुझे कहना थोड़ा ज़रूरी लगा। मैं आपसे आज से बातचीत की है, आपसे अपने व्यू शेयर किए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।